अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स। आज पूरा हम इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फंक्शंस, जो मेन इसके फंक्शंस हैं वो हैं चार। कि सबसे पहले ये हमें एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यूज़र फ्रेंडली, जस्ट लाइक जैसे कि ग्राफिकली। ये और दूसरा इस पे जो दूसरा इसका फीचर है वो है कि प्रोग्राम रन होते हैं, हमारे जो भी प्रोग्राम रन होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डिवाइस में ना हो तो हमारे प्रोग्राम्स या जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो रन नहीं हो पाएंगे या काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद है मैनेज हार्डवेयर डिवाइसेस। जो भी हमारा हार्डवेयर डिवाइसेस मैनेज हो रही हैं वो किसके थ्रू हो रही हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रही हैं। उसके बाद जो भी हमारे स्टोरेज में हमारी फाइल्स हैं या किस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज करना है, वो सारा काम जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके चार मेन टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके कुछ फीचर्स हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ फीचर्स हैं, आप देख लें। वो हैं सबसे पहले वेरी फास्ट स्मॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो है एक तो फास्ट है और स्मॉल ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये डिवाइसेस में बिल्ट इन होता है। उसके बाद ये रेस्पॉन्ड जो है वेरी क्विक करता है जैसे ही यूज़र कोई इनपुट इसको देता है। उसके बाद ये MP3 प्लेयर्स को सपोर्ट करता है या मेडिकल डिवाइसेस जो भी हैं वो उनको सपोर्ट करता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद जो सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है सिंगल यूज़र। जो इसका टाइप है सिंगल यूज़र और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक यूज़र जो परफॉर्म करे सिर्फ एक ही टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, उसके कुछ फीचर्स हैं, देखें। वह एक यूज़र जो काम कर रहा है अपने एक सिस्टम पे या PC पे, परफॉर्म कर रहा है सिर्फ एक वक्त में एक टास्क, जैसे MS-DOS एंड पाम OS ऑपरेटिंग सिस्टम पे। उसके बाद टेक अप लिटिल स्पेस ऑन डिस्क। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही स्पेस कंज्यूम हो रहा है जो वो काम कर रहा है। उसके बाद ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, इनएक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर्स टाइप्स। उसके बाद जो इसका थर्ड है वो है सिंगल यूज़र और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक यूज़र जो मल्टी टास्क परफॉर्म कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उसके कुछ फीचर्स हैं। ये परफॉर्म कर रहा है एक से ज़्यादा टास्क एट अ टाइम। ठीक है, उसके बाद मोस्ट कॉमन फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम का और ये काम करता है विंडोज़ XP पे और ऑपरेटिंग सिस्टम X पे। और ये एक्सपेंसिव है, जो हमने प्रीवियस कहा था कि इनएक्सपेंसिव है, उसके कंपेयर ये एक्सपेंसिव है तो कंप्यूटर्स में, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। उसके बाद जो फाइनल टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है मल्टी यूज़र और मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फोर्थ और फाइनल टाइप है। मैनी यूज़र्स जो है इसमें कनेक्ट होते हैं सिर्फ एक कंप्यूटर के थ्रू या एक PC के थ्रू। उसके बाद हर यूज़र जो है उसका एक अलग यूनिक सेशन होता है जो काम करता है। और ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये चलता है यूनिक्स पे, लिनक्स पे या वर्चुअल मशीन सिस्टम्स पे चलता है या ठीक है। उसके बाद जो इसका दूसरा फीचर है, ये इजीली मेंटेन हो सकता है या इसको इजीली मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इसको ज़रूरत है पावरफुल एक कंप्यूटर की, ठीक है, जिस पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। उसके बाद है एक फिगर, ये फिगर शो कर रही है मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम मल्टी यूज़र की बात करें तो यहाँ पर दो यूज़र्स हैं, यूज़र 1 सेशन और यूज़र 2 सेशन, और परफॉर्म कर रहे हैं दोनों मल्टी टास्किंग। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे दिखाया गया है, देख लें यहाँ पे इसको कि ये देखें, एक टास्क ये हो रहा है, इसका दूसरा टास्क ये परफॉर्म हो रहा है। और अगर से यूज़र 2 की हम बात करें तो उसके भी देख लें आप टास्क कि कितने वो परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए मल्टीटास्क। एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टीटास्क, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे इस पे देख लें मल्टीटास्क परफॉर्म हो रहा है दोनों तरफ से, यूज़र 1 के थ्रू भी और यूज़र 2 के थ्रू भी। ठीक है, ये फिगर इस चीज़ को शो कर रही थी। उसके बाद यूज़र इंटरफेस, जो आजकल हमारे यूज़र इंटरफेस हैं वो क्या है, यूज़र फ्रेंडली हैं क्योंकि उनमें मोस्टली ग्राफिक्स है जो हम इंटरेक्ट करने में भी इजी है हमारे।
और उसके लिए हमें डिफरेंट स्किल्स, सेट ऑफ स्किल्स की भी ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो हम पहले ही बात करें GUI, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा है हमारे पास, जैसे विंडोज़ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जीनोम पे, KDE पे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक सिंगल क्लिक किया और हम एक एप्लीकेशन एक खोल सकते हैं, एक से ज़्यादा खोल सकते हैं इजीली। और डेस्कटॉप पे हमारे पास पूरी चीज़ें अवेलेबल हैं, या शॉर्टकट्स, हमारे पास प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट, हर चीज़ अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्लिक माउस का करते हैं और हम इजीली अपना काम जो है फुलफ़िल कर सकते हैं, या टास्क हमारे कर सकते हैं। वो सारा कुछ हमारा GUI पे होता है, क्योंकि GUI बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू CMD, कमांड एंड CMD पे। उसके बाद ये आप देख लें एक व्यू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का, कि देखें बैकग्राउंड स्क्रीन इसकी देख लें कि किस तरीके से दी गई है। उसके बाद इन्होंने एक एप्लीकेशन खोली हुई है, किस तरीके से वो खुल रही है, किस तरीके से उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। एक से ज़्यादा भी हम एप्लीकेशन खोल सकते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे। और क्या है, ये ईज़ी टू एक्सेस है, ईजनेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है एक दूसरा या ओल्ड इंटरफेस, जिसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। ये चलता है, या इसको कमांड लाइन इंटरफेस को ये भी कहते हैं डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चलता है लिनक्स और यूनिक्स पे। या इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें आपने खुद याद करनी होती हैं, या इसके जो भी टास्क किस तरीके से हमने ओपन करना है, क्या करना है, एज़ कम्पेयर टू GUI थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और GUI में सारी चीज़ें हमें पहले से ही मौजूद होती हैं, उसमें कोई भी चीज़ हमें याद नहीं करनी होती। इसमें हमें याद करनी होती है, हमें कैसे खोलना है, किस तरीके से, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये एक व्यू है कमांड लाइन इंटरफेस का। जो ओल्डर हमारा GUI है वो इस तरीके से होता था, ब्लैक होता था और वाइट, इसमें जो हम टास्क लिखते थे या कुछ, वो स्क्रीन पे इस तरीके से शो होते थे। उसके बाद प्रोग्राम किस तरीके से रन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट एप्लीकेशन सपोर्ट करती हैं, जैसे सिस्टम कॉल हो गया। ये भी एक फ़ीचर है जो प्रोवाइड करता है एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम में, या हम इजीली इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लिंकिंग कर सकते हैं, एम्बेडिंग, ये सारी चीज़ें हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैनेजिंग हार्डवेयर। किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैनेज किया जा सकता है हार्डवेयर। प्रोग्राम नीड टू एक्सेस हार्डवेयर, किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारी जो डिवाइस है या जो हमारा PC है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारी चीज़ें जो चलती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चलती हैं। इंटरप्ट्स होते हैं, कोई भी चीज़ हमने क्लिक की, इन बिटवीन इंटरप्ट कॉल हो गई, या CPU इज़ स्टॉप्ड हो गया। हार्डवेयर डिवाइस इज़ एक्सेस्ड। हार्डवेयर डिवाइस इज़ नथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही हमारे सॉफ्टवेयर रन होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ही थ्रू हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं कंट्रोल किए जा सकते हैं। जो भी हम ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं वो हार्डवेयर बेस्ड होते हैं। अगर हमारे पास हार्डवेयर ना हो तो सॉफ्टवेयर इज़ नथिंग। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से हमारी फाइल्स ऑर्गेनाइज होती हैं फोल्डर्स में, वो कौन करता है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। स्टोरेज, लॉन्ग फाइल नेम्स, फोल्डर्स क्रिएट होते हैं, या एक फ़ोल्डर में मल्टीपल फोल्डर्स हम क्रिएट करते हैं, या विद इन फोल्डर्स की जो क्रिएट करते हैं उसको हम नेस्टेड फोल्डर बोलते हैं। ऑल स्टोरेज डिवाइस वर्क कंस्टेंटली। इन्हांसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, किस तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं, देख लें। वो हैं फोर, प्रोवाइड सर्विस नॉट इंक्लूड विद ऑपरेटिंग सिस्टम, गोज बियॉन्ड द 4 फंक्शंस। इसके डिफरेंट 4 फंक्शंस हैं। फायरवॉल, एंटीवायरस एंड कंप्रेशन, किस तरीके से हम इसके एंटीवायरस को हम यूज़ कर सकते हैं, या प्राइसेस वेरी। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बैकअप्स, के फाइल्स जो हम बैकअप बनाते जाते हैं कि वो नॉट रिमूवेबल हों, इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी हों, या मोस्ट
मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड बैकअप्स। उसमें ऑटोमेटिकली कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पहले से ही बैकअप पैकेजेस होते हैं जो बैकअप बनाते जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्टी है वो पैकेज एग्जिस्टिंग की है। देन उसके बाद आप देख लें बैकअप सॉफ्टवेयर, ये किस तरीके से बैकअप बनाता जा रहा है। ये पूरी फिगर उस बैकअप को शो कर रही है, बैकअप यूटिलिटी को, किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे बैकअप्स बन रहे हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स जो हम यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उसके कुछ फीचर्स हैं कि क्रूशियल यूटिलिटीज़ हैं। फाइंड्स करता है, ब्लॉक्स एंड रिमूव करता है वायरसेस और बग्स को, जो हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं जो रन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बग्स वायरस अटैक करता है तो उसको जो रिमूव करते हैं वो हमारे एंटीवायरस हैं। और डेली बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। फायरवॉल, इसके कुछ फीचर्स हैं फायरवॉल के, वो देख लें। क्रूशियल यूटिलिटी प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर फ्रॉम इंट्रूडर्स, ठीक है, अनवांटेड या अनऑथोराइज यूज़र से हमें प्रोटेक्ट करता है। कंप्यूटर को इनविजिबल करता है हैकर्स से। हम जोन लैब होम फायरवॉल लगा सकते हैं। सिस्को सेल्स हार्डवेयर फायरवॉल, जो हम हार्डवेयर फायरवॉल सेल करता है वो सिस्को करता है। उसके बाद इंट्रूशन डिटेक्शन के कुछ फीचर्स हैं, देख लें कि फायरवॉल पैकेज इज़ प्रोवाइड करता है, अनाउंस करता है ब्रीच सिक्योरिटी को। सिनोड इज़ अ लिनक्स बेस्ड पैकेज। सिनोड जो पैकेज है वो लिनक्स बेस्ड पैकेज है जो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन होता है। उसके बाद जो स्क्रीन सेवर हैं हमारे GUI में, वो मोस्टली डेकोरेट के लिए डेकोरेट IDs स्क्रीन होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।